ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। आज मंत्र नंबर 10 की व्याख्या को शुरू करते हुए, तो मंत्र है रथ्य चरपट विरचित कंथ पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथः न त्वं न अहम न अयं लोकः तदपि किमर्थ क्रियते शोकः। अर्थ है कि मार्ग में पड़े हुए चिथड़ों को बीनकर उनकी कथा बनाने वाला, पुण्य पाप के मार्ग को छोड़ने वाला, तू नहीं, मैं नहीं, यह लोक नहीं, तो शोक क्यों करता है? ईश्वर का भजन कर। छंद है इसका चौहट। चौहट चिथड़न कंथा की नहा, पाप और पुण्य रहित पथ लीना। तू नहीं, मैं नहीं, नहीं यह लोका, तो किस हेतु कीजिए शोका। व्याख्या में स्वामी जी कह रहे हैं कि जगत में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक होते हैं त्यागी और दूसरा होता है रागी। यथार्थ स्वरूप के बोध बिना दोनों में से कोई भी शोक रहित नहीं होता, चाहे वो त्यागी है चाहे रागी है, कि यथार्थ स्वरूप के बोध बिना दोनों में से कोई भी शोक रहित नहीं होता। त्याग से शोक की निवृत्ति हो अथवा रोग से शोक की निवृत्ति हो, ऐसा रोग मतलब यहाँ राग होगा, राग से शोक की निवृत्ति हो ऐसा समझना जो वो भूल है। त्याग से शोक की निवृत्ति हो अथवा राग से शोक की निवृत्ति हो, ये समझना जो है वो भूल है। त्याग के भाव से भी त्याग के स्वरूप को प्राप्त करने वाले बहुत कम होते हैं, ऐसे ही राग के स्वरूप को जानने वाले भी थोड़े ही हैं। राग और त्याग दोनों ही जगत से संबंध वाले हैं। जब तक उनका यथार्थ स्वरूप नहीं समझा जाता, तब तक उन दोनों के फल की सिद्धि नहीं होती। राग और त्याग एक दूसरे से निवृत्त होकर जब परमात्मा में दृढ़ राग होता है, तभी स्वरूप का बोध होता है। स्वरूप के बोध के सिवाय करोड़ों उपायों से भी शोक की निवृत्ति नहीं होती। जिसने सबका त्याग कर दिया है, किसी से मांगता भी नहीं है, ऐसा कोई भिक्षुक चौराहे पर से रद्दी समझकर लोगों के फेंक दिए हुए ऐसे जो फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों के टुकड़ों को बीनकर सीकर गुदड़ी बनाने वाला और उसे पहनकर शीत निवारण करने वाला भी शोक को नहीं छोड़ता। अन्य स्थान पर पड़े हुए चिथड़ों से चौराहे के चिथड़ों की विशेषता है, क्योंकि भूत प्रेत आदि का उतरा चौराहे पर रखा जाता है, इसलिए चौराहे पर पड़े हुए पदार्थों में विशेष अशुद्धता होती है। ऐसी अशुद्धता को भी ना समझने वाला, जिसने बिना शोक होता ही है, जिसने पुण्य पाप के मार्ग को छोड़ दिया है। स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चौराहे पे जो चिथड़े रखे होते हैं, भूत प्रेत आदि का उतरा हुआ चौराहे पर रखा जाता है, इसलिए चौराहे पर पड़े हुए पदार्थों में विशेष अशुद्धता होती है। ऐसी अशुद्धता को भी ना समझने वाला, जिसने पाप पुण्य के मार्ग को छोड़ दिया है, ऐसे भिक्षुक को भी आत्मबोध बिना शोक होता
ही है। इससे यह दिखलाया है कि उसके पास कुछ समृद्धि है, उसे उस समृद्धि के कारण शोक होना संभव है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, चीथड़ों की गुदड़ी बनाकर ही शीत का निवारण करने वाला है। गुदड़ी भी ऐसी है कि कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता। तो ऐसे मनुष्य को शोक क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं है, चाहे कोई पदार्थ पास हो या ना हो, शरीर इंद्रियों का निर्वाह सबको लगा हुआ है, इसलिए वह शोक से रहित नहीं हो सकता। और पाप पुण्य के मार्ग का विचार करके चलने वाले को शोक होना संभव है। पाप पुण्य के मार्ग का विचार करने वाले को शोक होना संभव है, क्योंकि कोई कार्य पुण्य का बनता है और कोई नहीं बनता। पाप का कर्म भी ना चाहते हुए बन जाता है, इसलिए उसको शोक होना चाहिए। परंतु जिसने पाप पुण्य के भाव को छोड़ दिया, उसे शोक क्यों होना चाहिए? यह बात भी नहीं है, वह भी शोक रहित नहीं होता। जब यह देह आसक्ति है तब तक शोक रहित नहीं हो सकता। जिनका फल स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति, सुख अथवा ऐश्वर्य हो, ऐसे शास्त्र अनुकूल कर्म पुण्य कर्म कहलाते हैं। और जिन करके नरकादि प्राप्ति हो, अधम योनि जाति में जन्म अथवा दुख की विशेषता जिनका फल हो, ऐसे कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ से उन कर्मों का संबंध है। और चौथा जो संन्यास्त आश्रम है, संन्यास आश्रम, वह अतीत आश्रम होने से उसमें शास्त्र विहित कर्म करने नहीं होते, और कर्म करके अथवा ना करके बंधन भी नहीं होता। ऐसी परमहंस दशा को प्राप्त सन्यासी आचार विचार की ही परवाह ना करके विचरता रहता है। ऐसी दशा वाले परमहंस और शास्त्र के अनुकूल संन्यास धर्म को आचरण करने वाले मैं, तू और ये सब लोग वास्तविक में है ही नहीं। तब शोक किसका किया जाए? तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।